हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था कि आप बिजी में असाइनमेंट नंबर 1। तो आज हम लोग असाइनमेंट 1 पहले कंप्लीट करेंगे। अब देखो बिजी में यहाँ पे दे रखा है असाइनमेंट 1, क्रिएट अ कंपनी विद नेम सिग्नोटेक सिस्टम योर नेम। ठीक है, बना तो लेंगे लेकिन सॉल्व द सिटी क्या होगी, तो सिटी हम लोग को क्लियर नहीं है। तो थोड़ा सा मैं नीचे असाइनमेंट में जा रहा हूँ ताकि मैं जीएसटी का प्रोविज़न देख सकूँ। तो यहाँ देखिए, जब जीएसटी का प्रोविज़न हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे जीएसटी नंबर 07 शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये दिल्ली का है। कहाँ का ये? दिल्ली। तो हम लोग को ना क्या करना है, कंपनी भी कहाँ की बनानी है, दिल्ली की बनानी है। ठीक, वरना बाद में जाके चेंज करना पड़ेगा, तो अभी से क्यों ना स्टार्टिंग से सही करें। तो यहाँ पे देखो हम लोग को जाते हैं, क्या बिजी ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पे क्रिएट कंपनी करने के बाद यहाँ पे नेम में क्या रखना है, सिग्नोटेक सिस्टम। तो सिग्नोटेक सिस्टम मैंने लिख दिया और फिर क्या डैश करके अपना नाम लिख देना, मैंने लिख दिया दीपक गुप्ता। ओके, नेक्स्ट हो गया शॉर्ट नेम, कोई ज़रूरत नहीं है, या लिख देते हैं SSDG, है ना, इंडिया। अब यहाँ पे कहा दिल्ली का कंपनी बनाना है। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 की जगह पे क्या लगाना है, 21। तो ध्यान रहे 21 रखना है। 1 अप्रैल, देखो ना 21-22 की कंपनी है, फाइनेंशियल ईयर, तो 21 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे एड्रेस फिलहाल नहीं मेंशन है, तो कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल यहाँ पे जीएसटी अभी इनेबल नहीं करते हैं, बाद में इनेबल किया जाएगा। ठीक है ना, फिलहाल से अभी जीएसटी हम लोग इनेबल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब जीएसटी पॉइंट आएगा तो उस टाइम पे हम लोग को उसे इनेबल करना होगा। अब जब देखते हैं हम लोग तब तक असाइनमेंट में, जब तक कंपनी क्रिएट करते हैं, क्रिएट द फॉलोइंग अकाउंट ओपनिंग बैलेंसेस। अब देखो ओपनिंग बैलेंसेस हम लोग को फिल करना है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखा है 31 मार्च 2020 का, 21 का, यानी कि 20-21 का दे रखा है। अब यहाँ पे ये सब देखो लाइबिलिटीज है, एसेट्स है, फाइनली दोनों तरफ टोटल इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये ओपनिंग चढ़ाना है। क्या करना है, ओपनिंग चढ़ाना है। तो चलिए ओपनिंग चढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, लगभग कंपनी क्रिएट हो गया। अच्छा, ओपनिंग चढ़ाते समय ध्यान रहे, यहाँ पे SR इंटरप्राइज दे रखा है, इलेक्ट्रो, ये दोनों क्रेडिटर हैं, और इन दोनों का ही नीचे बिल वाइज डिटेल भरा हुआ है। और इसी तरह से यहाँ पे SM टेक्नोलॉजी और कार्बिट्री है, और इन लोग का क्या है, क्रैपट्री। तो इन लोग का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो चलिए कंपनी तो हमारी बन गई सक्सेसफुल। सुपर यूजर 1 2 3 डालते हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 सब सुपर यूजर भी मैंने 1 2 3 डाल दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, यहाँ पे बाहर आते हैं स्केप। अब हमें सीधे मास्टर्स बनाना है, यानी लेज़र बनाना है। तो मास्टर में जाना है, अकाउंट्स में जाना है, और यहाँ पे क्या करना है, ऐड। सबसे पहले किस चीज़ का बनेगा, कैपिटल। ठीक है ना, तो कैपिटल का अंडर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। और ओपनिंग देखो कितना दे रखा है, 40 लाख। तो 40 लाख मैंने चढ़ा दिया, देन F2 से सेव कर लीजिए, सेव दिस मास्टर। नाउ नेक्स्ट जनरल रिजर्व। तो देख लीजिए जनरल रिजर्व बना होता है शायद, तो यहाँ पे देखो जनरल नहीं बना है। बार बार ये बीप की आवाज़ आ रही है, तो बीप की आवाज़ हमें ख़त्म करना है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके, फीचर्स में जाके, यहाँ होता है जनरल, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई, हाँ, अवॉइड साउंड को यस करना है, यस करके एक्सेप्ट, दैट इज़ F2 से सेव कर लीजिए। हो गया, अब आवाज़ नहीं आएगी वो बीप बीप की। अब जाते हैं हम लोग मास्टर्स में, अकाउंट्स में, ऐड करते हैं जनरल रिजर्व। अंडर क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। ओपनिंग देखिए कितना है, 2,10,000। F2 से सेव। अब देखिए यहाँ पे लोन फ्रॉम UBI है, अंडर क्या होगा, आप सभी को पता है, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में चला गया, और ये क्या हो गया, 1 लाख रुपीज़। F2 से सेव करेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ पूछा, बिल बाई डिटेल्स। तो हमको पता है सिर्फ डेटर क्रेडिटर में यस करना है, यहाँ पे यस करने की जरूरत तो है नहीं, तो मैंने नो कर दिया और F2 करके सेव कर लिया। अगला जो देखिए, अब ये है पार्टी का डिटेल, इलेक्ट्रो कंपनी है ना, इलेक्ट्रम कंपनी है, तो इसका चलिए क्रेडिटर बनाते हैं हम लोग। अब ये देखो है क्या, ये सेंट्री क्रेडिटर हमारा सही है। ओपनिंग देखो कितना है यहाँ पे, अगर हम ओपनिंग देख रहे हैं 40,000 है, तो यहाँ पे हम कितना टाइप कर देंगे, 40,000। बात समझे। और जब यहाँ पे F2 करके सेव करेंगे, तो यहाँ पे रेफरेंस पूछेगा, रेफरेंस डिटेल्स नीचे दे रखा है,
दो बिल्स की डिटेल है यहाँ पे। पहला बिल ये है, सही है ना। ये कब का बिल है? 10/4/2021 का है। 10/4/2021 का बिल है। कितना अमाउंट है इसका, है ना? 50, सॉरी क्या दिए रखा है, 25,000 रुपये, 25,000। ठीक है ना। क्रेडिट बैलेंस है। ड्यू डेट क्या है? तो 7 दिन जोड़ के बताना पड़ेगा। अब 15 में 7 अगर जोड़ो तो 22 आता है ना। तो 22/4/2021, तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा भाई जोड़ के। ड्यू डेट हमने क्या कर दिया, 7 दिन, सॉरी जोड़ करके बता दिया। 10/4 नहीं, सॉरी गलत मैंने ऊपर ले दे दिया। इसका है 10/4 में 7 जोड़ोगे 17 तारीख आएगी, सॉरी। और क्या, यानी यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा मैनुअल। यही चीज़ टैली में नहीं था, वहाँ पे क्या था, हम बस ड्यू डेट डालते थे, क्रेडिट डेज डालते थे, अपने आप को जोड़ के बता देता था। कुछ वहाँ अच्छी चीज़ है, कुछ यहाँ अच्छी चीज़ है। हो गया 24/4/2021, 15,000 रुपये। ठीक है, बैलेंस सही है। 15, सॉरी 24 और 7 कितना होता है? 1 मई। ठीक है, 1 मई 2021। ठीक है, समझ गए सब लोग? तो ये बिल्स की डिटेल जो यहाँ पे दे रखा है, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। अब एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है इस असाइनमेंट में। क्या चीज़ असाइनमेंट में गड़बड़ हो रहा है मैं आपको बता दूँ। 21-22 फाइनेंशियल ईयर है ना, और हम लोग ने, ठीक है, 21-22 हम लोग ने किया भी 31 मार्च का। ठीक है, अब ये अप्रैल दे रखा है, ये अप्रैल में, अप्रैल नहीं होना चाहिए, ये सबका सब क्या होना चाहिए, मार्च होना चाहिए, पिछले साल का होना चाहिए ना बिल्स। ये सारे बिल्स डिटेल क्या है, 21-22 का दे रखा है। ये सारे बिल्स क्या होने चाहिए, 20-21 का, 20-21 होना चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं। सारा हमारा ट्रांजेक्शन 21 का ही दिया है, कोई नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेट बस सही कर देते हैं और 21-22 की जगह 20-21 कर देते हैं। पिछला बिल है ना, पिछले साल का बिल, तो पिछला साल क्या होगा, 20-21 होगा। थोड़ा सा इस चीज़ का केयर करिएगा। फिर ये क्या है, 10/4, 10/4 की जगह क्या हम लोग ले लेंगे, मार्च। मार्च 2021 का बिल है। दस मार्च 2021। ठीक है, अब सही है। बस यहाँ अप्रैल की जगह आप क्या कर लीजिएगा, मार्च कर लीजिएगा, और 7 दिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बाकी तो सही है। बस 17 मार्च लेंगे 2021, सही है। अब यहाँ पे भी हमें सही करना पड़ेगा ना, 20-21। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 24 मार्च हो जाएगा ना, 24 मार्च 2021। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, 1 अप्रैल 2021, ये होगी ड्यू डेज, सही है। 7 दिन जोड़ेंगे तो 1 तारीख आएगा अप्रैल का। ठीक, तो ये ड्यू डेट आ गया। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है असाइनमेंट में, बाकी मैं सही कर दूंगा इसे। सैलरी क्रेडिटर ये भी है, इनका बैलेंस वो कितना है, 50,000 है, सही है। फिर अप टू करके सेव करेंगे। बिल्स डिटेल ऑन है ही। अब SR का देखिए क्या है, ये भी 21-22 की जगह हम लोग क्या मानेंगे, 20-21 ना। तो क्या करते हैं, ये पूरा पहले कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे बस क्या करना है, 20-21। ठीक है, डेट क्या है, 1/4/2021, तो 1/4 की जगह हम लोग क्या लेंगे, 1 मार्च। ठीक है, अमाउंट कितना है, 30,000। डेज कितना आएगा, 7 दिन जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 तारीख। बात समझे? अब ये देखो यहाँ पे अगला बिल क्या है, 789 बिल है। यहाँ पे भी हमें करना होगा 20
21। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये डेट क्या है, 22-23 था, सॉरी, ये सही लिखा है, ये डेट सही है, फरवरी 2021 का बिल है, ठीक है, फरवरी 2021, 23 फरवरी 2021। अब इसमें 7 दिन जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 30 फरवरी, तो 30 फरवरी तो होता नहीं है, फरवरी तो 28 की होती है, 28 के बाद फिर क्या आएगा, 2 मार्च, एक तरीके से। अब सही, फाइनली इसी चीज़ का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ पे गड़बड़ है, मैं जैसा कि मैंने बोला कि असाइनमेंट मैं ठीक कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सन्डे डेटर हो गया, अब आउटस्टैंडिंग रेंट उठाते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट का अंडर क्या होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट का अंडर हो जाएगा करंट लायबिलिटी, है ना। तो करंट लायबिलिटी हम लोग ले लेते हैं, ओपनिंग कितना है 20,000, तो एक साइड का हो गया कंप्लीट, यानी लायबिलिटी हमने कंप्लीट कर लिया। लायबिलिटी के बाद अगला क्या करना है, एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहली चीज़ क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो चलिए यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग बनाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा, डेप्रिसिएशन नहीं चढ़ाना है हमें, इस पे है कितना 20 लाख, अब टू से सेव। अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट इन एनएससी। एनएससी में इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है, इन्वेस्टमेंट का अंडर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, सही ना, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 2 लाख रुपीज, सेव हो गया। नेक्स्ट है ना क्रेडिटरी, ये हमारा डेटर है, सन्ड्री डेटर। अब ओपनिंग जरा देखिए कितना है, 30,000 टोटल है बिल, लेकिन 30,000 में 2 बिल होंगे, देखते हैं कौन कौन सा बिल है। पहला ये, बस यहाँ क्या करना होगा, 20-21, ठीक है, और यहाँ डेट क्या है, मार्च, क्या लेना होगा यहाँ पे, मार्च लेके चलना होगा, 15 मार्च 2021। अमाउंट कितना है, 20,000, 7 दिन इसमें जोड़ दो, 15 7 22, 22 मार्च, सही जा रहा है। अगला क्या है, 325 नंबर का बिल है, 20-21, डेट क्या है, 25 अप्रैल 2021। अब इसमें आपको पता है कितना दिन जोड़ना है, 7 दिन, 25-7 कितना होता है, मार्च है ना, ओके, 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 तारीख, 2 अप्रैल, सही है, हो गया पैन। अब लास्ट क्या बनाना है, किस चीज़ का, एस एम टेक्नोलॉजीज का। तो एस एम टेक्नोलॉजीज का 40,000 बैलेंस है, ठीक है, F2 सेव, बॉक्स को लेगा, यहाँ रेफरेंस नंबर भर दीजिए, 20-21, डेट क्या हो गया, 27 अप्रैल, 27 मार्च लेके चलेंगे, कितना अमाउंट है, 30,000, सही है। अब इसमें 7 दिन जोड़िए, 27 मार्च में अगर 7 दिन जोड़ते हैं, 4 अप्रैल, ये ड्यू डेट है। लास्ट वाला इसका फरवरी डेट है, तो फरवरी तो सही होगा, तो 28 फरवरी है, लिख देते हैं हम लोग सेम, 28 फरवरी 2021। इसमें भी 7 दिन जोड़ेंगे तो सीधा आ जाएगा 7 मार्च, हो गया फाइनली। हमने सारे के सारे हम लोग ने क्या किया, डेटर्स बना लिए। अब है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक के नाम से तो बनेगा नहीं, ओपनिंग स्टॉक के नाम से, और वो स्टॉक का बना होता है बाय डिफॉल्ट, तो सीधे हम लोग जाएंगे मॉडिफाई में, स्टॉक देखो यहाँ पे दे रखा है, सीधे स्टॉक का ओपनिंग चढ़ाते हैं, कितना ओपनिंग है स्टॉक, 1 लाख, हो गया। अगला क्या है,
और एक्सिस बैंक, तो चलिए बैंक बनाते हैं हम लोग। बैंक का तो बनाना पड़ेगा। एक्सिस एक्सिस बैंक का अंडर क्या होगा, बैंक अकाउंट। ओपनिंग कितना है बैंक का, 8 लाख। F2 से सेव। एक्सिस बैंक के बाद फिर क्या एक और बैंक बनाना है, HDFC बैंक, 12 लाख। सेव हो गया। नेक्स्ट क्या है, कैश इन हैंड, तो कैश का ही बना होता है आई थिंक। तो कैश का ऑलरेडी कैश इन हैंड है, ओपनिंग बस चढ़ाना है कितना, 50,000 हो गया। अब चलते हैं बैलेंस शीट मिलाने, डिस्प्ले में जाते हैं, फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट। हम लोग चाहते हैं सेकेंड लेवल दिखे। अब देखो यहाँ पे दे रखा है दोनों तरफ का टोटल देखो 44,20,44,20,000 आ रहा है। सही ना, कहीं कोई डिफरेंस आ रहा है क्या, डिफरेंस होता तो ऊपर दिख जाता, तो कहीं कोई डिफरेंस है नहीं, हमने ओपनिंग प्रॉपर भरा है। अब अगला क्या है, बिल्स डिटेल तो हमने डाल ही दिया। अब कह रहा है क्या, क्रिएट अ फोल्डर बाय नेम बिजी फॉलोड बाय योर स्टूडेंट कोड एंड टेक बैकअप ऑफ योर कंपनी। तो एक फोल्डर हम लोग डेस्कटॉप पे बना लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन करके, और किस नाम से बनाना है, बिजी बैकअप नाम से हम लोग एक फोल्डर बना देते हैं। ठीक है, अब इसका एड्रेस हमें कॉपी करना है, कॉपी मत भी करो तो चलेगा। हम लोग यहाँ से हम क्या करते हैं, हम बैकअप लेना है। देखो ना, क्रिएट अ फोल्डर बाय नेम टेक बैकअप ऑफ योर कंपनी। तो बैकअप लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी को पहले क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके बैकअप डेटा हाईलाइट आता है। बैकअप डेटा आप सेलेक्ट, सर्च कंपनी, कौन सी कंपनी करनी है, तो हमें क्या करना है, सिग्नोटेक। सिग्नोटेक सिस्टम ये है, ओपन करेंगे, यूजर आईडी याद है 123। अब यहाँ पे पूछेगा एड्रेस बताओ क्या है, तो यहाँ पे फोल्डर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कहाँ पे करना है, हमें डेस्कटॉप पे करना है। और डेस्कटॉप पे कौन से करना है, बिजी बैकअप नाम से फोल्डर है। ओपन, देन ऑल फाइनेंशियल, जी हाँ, और ओके ओके हो गया। तो ये फाइनली अब देखो आपका बैकअप बन रहा है, बन गया। अब जब देखो इसको मिनिमाइज कर लो, मिनिमाइज करके अगर देखोगे तो बैकअप फाइल जो बनता है, अगर आप देख रहे हो तो इसमें दो फाइल आती है, डेटा जिप करके, इसमें सारा डेटा है, और डिस्क 1.db के नाम से, ये दो फाइल क्रिएट होती है। ठीक है ना, एक बैकअप के लिए एक होती थी, जी हाँ। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे करने के बाद फिर क्या करना है, कह रहा नाउ डिलीट योर कंपनी। तो चलिए कंपनी डिलीट करते हैं। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए ये देखो डिलीट कंपनी है, यहाँ पे सिग्नोटेक को हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। हाँ, अब यहाँ 1 2 3 कंप्लीट डिलीट, यस सक्सेसफुली कंपनी डिलीटेड। अब अगर एक बार ओपन करके देख लो कंपनी है क्या, सिग्नोटेक दीपक गया। अब हमें क्या करना है, रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर करेंगे, नो डिलीट योर कंपनी, रिस्टोर योर कंपनी डेटा। अब रिस्टोर करने के लिए वही एड्रेस है, तो वहीं जाएंगे, रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ, डेस्कटॉप पे बिजी बैकअप ओपन कर लेंगे, ओके यस, डेटा रिस्टोर, इजीली देखो रिस्टोर हो गया। ओपन सिग्नोटेक, ठीक है ना, 1 2 3 फाइनली। अगर आप चाहते हो देखना डिस्प्ले बैलेंस शीट, अगेन यू कैन चेक द बैलेंस शीट कि सब कुछ सही है कि नहीं सही है। F2 सब आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली हम लोग का डे 1 हम लोगों ने जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर लिया है। अगला हम लोग को आइटम के ऊपर वर्किंग करनी है, ठीक है ना। हाँ, डेट ऐड करना है बस, ठीक है ना। और थोड़ा मेरे असाइनमेंट में गड़बड़ी है। अब अप्रैल का है भाई, अप्रैल हम लोग 21-22 बना रहे हैं, तो अप्रैल से स्टार्ट होते, पिछले साल के ये सारे बिल्स होने चाहिए ना, यानी सब मार्च के बिल होने चाहिए। फरवरी वाला तो ठीक था, यहाँ पे अप्रैल की जगह मार्च होना चाहिए बस, बाकी सब सही। और हाँ, एक और चीज़ गड़बड़ था, क्या बिल रेफरेंस में यहाँ 21-22 लिखा था, पिछले साल का बिल है तो 20-21 होना चाहिए ना, बस। ओके, सो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया। अगर ये वीडियो समझ में आया है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भी जो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।